लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं, कल होगा चुनाव। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश। टीएमसी बोली कांग्रेस का फैसला एक तरफा। राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला। केसी वेणुगोपाल ने किया ऐलान। ओवैसी के शपथ के बाद जय फिलिस्तीन बोलने पर विवाद। ओवैसी ने कहा बाकी सदस्य भी बहुत कुछ बोले, इसमें गलत क्या है। केजरीवाल जेल में रहेंगे, कोर्ट ने नहीं दी जमानत। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। कहा बेल देते समय विवेक का नहीं किया इस्तेमाल। पेपर लीक पर अध्यादेश लाई यूपी की योगी सरकार। उम्र कैद तक की सजा। सॉल्वर गैंग से भरपाई 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। कैबिनेट में 43 प्रस्ताव पास। राजस्थान में मानसून की एंट्री। एमपी समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 9 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष। रायबरेली से सांसद हैं राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। सांसद केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद यह अहम ऐलान किया गया। तो वेणुगोपाल ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि रायबरेली से सांसद हैं राहुल गांधी। अब वो नेता प्रतिपक्ष होंगे, सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी। ये बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये अहम निर्णय लिया गया है। केसी वेणुगोपाल होंगे नेता प्रतिपक्ष। आपको बता दें केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष। तो दिल्ली से अहम खबर, राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष। रायबरेली से सांसद हैं राहुल गांधी। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। केसी वेणुगोपाल ने यह ऐलान किया है कि सांसद राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष पर मुहर। रायबरेली से सांसद है राहुल गांधी। Chairperson wrote a letter to the pro tem Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. Namaskar. तो केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद यह ऐलान किया है कि राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। दिल्ली से अगली अहम खबर, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने ली है लोकसभा सांसद की शपथ। पार्लियामेंट में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। शपथ के दौरान बोले जय भीम, जय तेलंगाना और उसके साथ ही बोले जय फिलिस्तीन, अल्लाहू अकबर। ये नारे शपथ के बाद एमआईएम चीफ ओवैसी के द्वारा ये नारे दिए गए। ओवैसी ने ली लोकसभा सांसद की शपथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये वो नारे थे जो श्री कोंडा ओवैसी के द्वारा दिए गए। विश्वेश्वर रेड्डी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। एक तरफ आज करनाल में आम आदमी पार्टी की हरियाणा बदलेगा हाल रैली हुई, तो वहीं दूसरी तरफ
जगाधारी से आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री आदर्शपाल सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह 27 जून को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि 27 जून को दिल्ली में समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल होंगे। आदर्शपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने 3 दिन पूर्व अपने समर्थकों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्होंने आपकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, लेकिन चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप भाजपा का विकल्प नहीं बन पाई। बैठक में सभी साथियों की एक ही आवाज थी कि हम आप में रहकर जनता की आवाज नहीं बन सकते, इसलिए वह कांग्रेस से ज्वाइन करने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज भारी मन से मैं आम आदमी पार्टी को अलविदा कर। मैंने अभी 3 दिन पहले क्षेत्र के अंदर मीटिंग ली थी। सभी साथियों का, सहयोगियों का एक ही मत था कि आम आदमी पार्टी में हमने अच्छा काम किया, आगे बढ़े, आम आदमी पार्टी को विकल्प मजबूत किया और आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ ही हम आगे बढ़े। लेकिन जैसा कि देश के अंदर अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, सेम चुनाव हरियाणा के अंदर होने जा रहा है। ऐसा मैं मानता हूँ कि एक बीजेपी को हराने वाले लोग हैं और एक बीजेपी को जिताने वाले लोग हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर से अगली खबर, जहां युवक ने की है गला रेत कर जान देने का प्रयास। गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। शासकीय अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। तो जबलपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। युवक ने जान देने की कोशिश की है। गंभीर हालत में अस्पताल में युवक को पहुंचाया गया। तो गला रेत कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। शासकीय अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। थाना बेलखेड़ा में ग्राम मनकेड़ी का एक रहने वाला युवक गोपाल, जो कुछ दिन पूर्व कहीं बाहर काम करने गया था, फिर 8 महीने से वो लौट आया है। थोड़ा कुछ दिमाग से परेशान था, तो कल खेत में जाकर खुद चाकू से अपने गले को थोड़ा रेत लिया, जो उसके चाचा ने स्वयं देखा। फिर वो चलकर घर तक आया और तत्काल थाने में इसकी सूचना आई, तो उसको जांच में कथन वथन लेकर इसको जांच में रखा गया है। ये इलाज चल रहा है और पूरी तरह जांच करने के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो कुछ परेशान सा रहता था और कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। देश के बाद में अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां आत्महत्या के मामले में लगातार सामने इस तरीके के मामले आ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक 37 वर्षीय महिला ने क्षेत्र की बहुमंजिला इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक विजयनगर थाना क्षेत्र की BCM हाइट्स की 8वीं मंजिल से अनूप नगर में रहने वाली 37 वर्षीय सुरभि जैन नामक महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से काफी परेशान थी। मृतक महिला TCS कंपनी में मैनेजर के पद पर पदस्थ थी। पति से विवाद के कारण अपने पिता के घर रहती थी। मौके से पुलिस ने महिला का मोबाइल बरामद किया है। मोबाइल में मृतक महिला ने I am sorry पापा लिखकर अपने पिता को एक मैसेज किया है। फिलहाल BCM हाइट्स में लगे हुए तमाम CCTV फुटेज पुलिस कंगालने और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये BCM हाइट है। ये यहाँ पे 10वीं मंजिल से 8वीं मंजिल से एक महिला ने कूद के अभी करीब 1.5 घंटे 2 घंटे पहले अपनी सुसाइड किया। इसकी प्राथमिक जानकारी मिली है। सुरभि जैन है, इसके पिताजी है अशोक कुमार जैन, ही अनूप नगर में रहते हैं और ये TCS में प्रोजेक्ट मैनेजर थी और कुछ इसका दिमाग का इलाज भी चल रहा था। कुछ परेशान सी थी। कल इसके पिताजी से जो चर्चा हुई प्राथमिक तौर पे, तो कल कुछ घर में ये चिड़चिड़ी सी थी। अपने ऑर्नामेंट्स भी उतार के इसने घर में दे दिए थे पिताजी को कि इसको उजड़वा लेना। और आज ये आई अचानक यहाँ पे पीछे पार्क में पार्किंग करी इसने अपनी कार को और लिफ्ट से ऊपर चली गई और वहाँ से इसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां जिले में मनरेगा के तहत बनाए गए अमृत सरोवर में एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां भीड़ों के भरतों को ही अमृत सरोवर बता दिया गया है। आपको बता दें, कागजों में बनाए गए ऐसे प्रत्येक तालाब की लागत 15 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें 80% तालाब बीहड़ किनारे बना दिए गए हैं। इन तालाबों में एक बूंद भी पानी नहीं ठहर रहा है। इतना ही नहीं, जब केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय ने अमृत सरोवरों की तस्वीर मांगी तो कुछ पंचायतों में तालाबों को ट्यूबवेल चलाकर पानी से भर दिया गया। उसके बाद फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आसानी से पानी मिल सके। हमारी टीम ने इन तालाबों का रियलिटी चेक किया। सबसे पहले हमारी टीम महगांव जनपद की गुआरा
पंचायत के भीकमपुरा गांव पहुंची, जहां पर वर्ष 2022-23 में अमृत सरोवर स्वीकृत हुआ था। 20,17,000 रुपए की लागत से बने इस तालाब पर सिर्फ एक किनारे पर आपको बता दें खंडे की पिचिंग है। इस तालाब में थोड़ा पानी जरूर दिखा। वहीं चंदपुरा गांव के ग्रामीण के अनुसार कुछ दिन पहले ही ट्यूबवेल से पानी भरा गया है। इसका 10,08,973 रुपए का भुगतान हो चुका है। जो आपने बताया है कि अब चूंकि मैं उस टाइम पे तो यहाँ नहीं था कि मजदूरों से काम हुआ या मशीनों से, लेकिन अगर इस टाइप का कोई भी मामला अगर जांच के दौरान परिलक्षित होगा तो निश्चित तौर पे उसमें कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आप जो बता रहे हैं कि मटेरियल के भुगतान हुए हैं और मटेरियल का यूज नहीं हुआ है, तो ऐसे भी अगर किसी वेंडर ने भी अगर इस तरीके के फर्जी टाइप के बिल दिए हैं तो वेंडरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, कोई एक बैठक नहीं होती है साधारण सभा की, ये हर महीने होने वाली बैठक है। ऐसा लगना नहीं है क्योंकि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है कि जैसे अभी बच्चों का रिजल्ट आया और अभी बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो इस विभाग पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। चर्चा के लिए इस तरह की ऐसा नहीं है कि इसमें चर्चा नहीं होगी तो उस पर काम नहीं होगा। अगर नरेगा में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस पर पूरा ध्यान है, पूरे सदन का ध्यान है और अधिकारियों से नियमित रूप से बात हो रही है और इस पर पूरा सदन यही कह रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जो भ्रष्टाचार हो रहा है। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। विजयनगर थाना क्षेत्र की BCM हाइट्स के 8वीं मंजिल से अनूपनगर में रहने वाली 37 वर्षीय सुरभि जैन नामक महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं महिला मानसिक रूप से काफी परेशान बताई जा रही थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डिंडोरी जिला मुख्यालय के समनापुर चौराहे में पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह, आपको बता दें वाहिनी सिंह ने जरूरतमंद मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट बांटते हुए रोज हेलमेट लगाने के संदेश दिए हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने यातायात को लेकर मोर्चा संभाला और मनमाफिक ढंग से मोटरसाइकिल और वाहन चला रहे लोगों को नियम के साथ वाहन चलाने की समझाइश भी दी। पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के साफ निर्देश दिए हैं। ये एक छोटी सी पहल है। हेलमेट बहुत ज्यादा नहीं है हम लोगों के पास में, लेकिन जो हमको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास इतना पैसा नहीं होगा, बिना हेलमेट के घूम रहा है, तो उसको हम लोग हेलमेट दे रहे हैं। और ये मतलब एक तरह का है कि इससे थोड़ा लोगों में अवेयरनेस बढ़े। बाकी कार्रवाई तो हम लोग रोज ही करते हैं, बट कभी कभी ऐसा इस प्रकार के मोटिवेशनल भी पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। और हमको शासन के भी निर्देश हैं कि गाय है, इसको मतलब गाय को लेके और ट्रैफिक को लेके, और जो गाय जो हाईवे पे बैठती है जिसमें एक्सीडेंट होता है, तो जो पशु है उसको भी काफी नुकसान हो जाता है और गाड़ी को भी नुकसान होता है। ये काफी ऐसी चीजें हैं, तो इनको लेके पुलिस को कार्रवाई अच्छी करने का निर्देश है। तो उसकी अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर की तरह ही इंदौर की भी फिटजी कोचिंग क्लासेस बंद हो गई है। JEE सहित अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले JEE के एग्जाम की तैयारी करने वाले इंदौर के 3 कोचिंग सेंटर बंद होने से स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट द्वारा 2 लाख एडवांस देकर कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया गया था। अचानक कोचिंग क्लास के जिम्मेदार क्लासेस नहीं लगा रहे हैं और जब उनसे सवाल किया गया तो वह फंड मैनेजमेंट गड़बड़ाने की बात कर रहे हैं। इस मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जल्द स्टूडेंट की समस्या के समाधान का जनसुनवाई का भरोसा दिया है। देखिए, फिटजी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आए थे और ऐसी शिकायत है कि 40-50 कम से कम ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जिन्होंने फ़ीस जमा करी फिटजी में, लेकिन ना तो अब वहाँ पर उनकी क्लासेस लग रही हैं जहाँ पर फैकल्टी की कमी बताई जा रही है, और ना ही उनके पैसे वापस दिए जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें अगले 2-3 दिनों में ही हम लोग अपनी टीम भेजकर वहाँ पर जांच कराएंगे। फिटजी से रिलेटेड है। फिटजी एक इंस्टीट्यूट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ठीक है। हम लोगों ने अपने बच्चे को यहाँ पे फिटजी में एडमिशन दिलाया और हमें ये जो था फिटजी, ये JEE के लिए हमने अपने बच्चों को किया कि बच्चे हमारे JEE में जाएंगे। उनका मेडिकेट प्लस JEE के साथ कोलैबोरेशन था, जो फिटजी की उन्होंने हमें अप्रोच किया। हम लोगों ने वहाँ पे फीस पे की। जून में हमारी पूरी इंस्टॉलमेंट कट हो गई, जो 3 इंस्टॉलमेंट थी। आफ्टर डेट क्या हुआ कि 13 से बच्चों को ये आ गया कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है फिटजी में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर के हनुमान ताल थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें फर्नीचर की दुकान में कार्य करने वाले एक युवक का हाथ शूटर से
कट गया। वहीं युवक के परिजनों द्वारा युवक के इलाज की बात कही तो फर्नीचर संचालक दबंगई दिखाते नजर आया और परिजनों से कहा कि तुम्हारा पैसा भी मैं नहीं दूंगा और इलाज भी नहीं कराऊंगा। शासन प्रशासन मेरी मुट्ठी में है। नाम वकील है, उसका फर्नीचर का काम है। उसके यहाँ हम लोग काम किया करते थे, जिसकी प्लस मजदूरी वो रोका हुआ है 19,460 रुपये। और बच्चे के हाथ में उसके यहाँ लिफ्ट से चोट लगी थी गंभीर, तो बोला था इलाज में कराऊंगा और इलाज भी नहीं करा रहा है। और इनसे उनसे फ़ोन लगवा कर गुंडागिर्दी की धमकी दिलवा रहा है कि 4,000 रुपये ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो और नहीं तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, जितनी रपोटा रपाटी करना कर लो, जब हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा हमारे न रहने पर हमारे घर पर आकर हमारे घर पर ये बोलकर किया है कि अपने आदमी से कहना रिपोर्ट कटा दे, नहीं तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ भी करवा दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कानून में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। वहीं जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें दहेज के लिए शादी के बाद से ही प्रताड़ना दी जा रही थी। इतने से भी पेट नहीं भरा तो नवविवाहिता बहू को देवर और सास ने मिलकर आग के हवाले कर दिया। वहीं यदि पति की बात की जाए तो पति शराब पीकर घर में ही पड़ा हुआ था और केवल समझा रहा था। देवर और सास ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। श्री राम विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर एक अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माता कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है और समस्त इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण करने वाली अद्भुत शक्ति मां कामाख्या में है। प्रत्येक वर्ष मां 3 दिन के लिए यहाँ के पट बंद हो जाते हैं, मां के दरबार बंद हो जाते हैं। 3 दिन पश्चात खुलते हैं, फिर माता के दर्शन प्राप्त हो पाते हैं। जब 3 दिन कपाट बंद रहते हैं तो इसे अबू बाची मेला कहते हैं। इस अवसर पर यहाँ देश दुनिया में बहुत बड़े तांत्रिक तंत्र सिद्ध करने के लिए यहाँ आते हैं। इस अवसर पर अपार जन सैलाब उमड़ता है। क्या है यहाँ आयोजित मेले के दौरान और क्या है यहाँ की महिमा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मां कामाख्या शक्तिपीठ के कपाट बंद होने के बाद माता के भवन की परिक्रमा होती है, लेकिन माता के दर्शन नहीं हो पाते हैं। 22 जून को माता के पट पूजा के पश्चात बंद कर दिए गए थे। 25 जून को शाम को 8 बजे पट खुलेंगे, फिर वहां साफ सफाई की जाएगी और 26 जून से दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। गुवाहाटी असम की राजधानी है और सभी प्रकार की यात्रा सुविधाओं से लैस है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 2 मार्ग हैं, एक पैदल मार्ग और एक बस मार्ग। नमस्कार, मैं हूं गोविंद मिश्रा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम आसाम के कामरूप जिले के कामाख्या धाम में आए हुए हैं। यहाँ पिछले 3 दिनों से एक मेला लग रहा है और 3 दिन के पश्चात 26 तारीख को माता के पट खुलेंगे और उनके दर्शन किए जाएंगे। 3 दिन माता के पट बंद रहते हैं और उसके बारे में हमारी यहाँ के अध्यक्ष जी कविंद्र प्रसाद शर्मा जी से मुलाकात है। आदरणीय, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये हम लोग का अभी ये अम्बुबासी महायुग चल रहा है। ये देवियों का इस समय रजस्वला होते हैं, तो इस टाइम देवियों का द्वार 3 दिन के लिए बंद रहते हैं। उस समय कोई पूजा पाठ कोई नहीं होते, कोई दर्शन का व्यवस्था नहीं रहते। सिर्फ 3 दिन का बाद 4 दिन जब सुबह ही माँ का स्नान वगैरह होगा, पूजा होगा, उसके बाद माँ का द्वार खोल जाते हैं। इसका मीनिंग ऐसे है कि ये हर साल इसी समय में जेठ महीने का 3 दिन समाप्त होने के पहले आषाढ़ महीने का 3 दिन मिला के 7 तारीख को ये जब सूर्य पृथ्वी में आद्य नक्षत्र का साथ मिथुन राशि का मिलन होते हैं, उस समय से ये प्रवृत्ति होते हैं। प्रवृत्ति का मतलब है कि माँ का रजस्वला शुरू हो गया है और उस समय से 3 दिन के लिए माँ का द्वार बंद रहते हैं, पूजा नहीं होते। फिर 4 दिन के बाद द्वार खुल जाते हैं। पूजा पाठ करने के बाद सभी दर्शनार्थी के लिए द्वार मुक्त करते हैं।
51 शक्तिपीठों में एक मां कामाख्या शक्तिपीठ का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान तो होते ही हैं, साथ ही साथ तंत्र मंत्र साधना के लिए भी ये पीठ प्रसिद्ध है। यहाँ न केवल देश बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता का दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। स्पेशल टेस्ट के न्यूज इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। मनीष बंसल सहारनपुर के नए डीएम बनाए गए हैं। अनुज कुमार सिंह डीएम मुरादाबाद बनाए गए हैं। अभिषेक आनंद डीएम सीतापुर बने हैं। मानवेंद्र सिंह विशेष सचिव आयुष उनको बनाया गया है। राजेंद्र पैसिया संभल के नए डीएम बनाए गए हैं। वहीं आंध्रा वामसी आईजी स्टाम्प एवं पंजीयन बस्ती के डीएम थे। आंध्रा वामसी रवीश कुमार, वहीं रवीश कुमार गुप्ता बस्ती के नए डीएम बनाए गए हैं। नागिन सिंह डीएम बांदा बनाए गए हैं। अजय द्विवेदी डीएम श्रावस्ती बनाए गए हैं। तो कई आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कई जिलों के डीएम ये बदले गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। विपिन टांडा बने एसएसपी मेरठ। हेमराज मीणा बने एसपी आजमगढ़। सुशील धुले बने हैं एसएसपी एसटीएफ। अनुराग आर्या एसएसपी बरेली। रोहित सिंह सजवान बने हैं एसएसपी सहारनपुर। सतपाल एसएसपी मुरादाबाद। अनिल कुमार एसपी प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। आदित्य लाहंगे एसपी चंदौली बनाए गए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां सिकंदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गैंगस्टर हिम्मत भाटी को किया गया है गिरफ्तार। 1 साल से वांछित चल रहा था हिम्मत। ग्रेटर नोएडा के दादरी में भी आरोपी है हिम्मत। तो 1 साल से वांछित चल रहा था आरोपी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में भी आरोपी है हिम्मत। तो बुलंदशहर से ये अहम खबर। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। अम्बेडकर नगर से अगली अहम खबर है। धान की रोपाई के नए तरीके आए हैं सामने। 1,19,000 हेक्टेयर धान की रोपाई की गई है। ज्यादातर किसान सुपर सीडर यंत्र से कर रहे हैं बुआई। उप कृषि निदेशक ने यह जानकारी साझा की है। तो ये तस्वीरें साफ तौर से सामने आई। 1,19,000 हेक्टेयर धान की रोपाई से की गई है। ज्यादातर किसान सुपर सीडर यंत्र से कर रहे हैं बुआई। उप कृषि निदेशक ने जानकारी साझा की है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अमन सिंह। अम्बेडकर नगर की बात करेंगे। अम्बेडकर नगर में करीब जो है 1,19,000 धान की रोपाई होती है और धान का सीजन चल रहा है। धान की रोपाई का सीजन चल रहा है। इसमें ज्यादातर अब की बार किसानों ने हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह सुपर सीडर यंत्र से धान की सीधी रोपाई कर रहे हैं, सीधी बुआई कर रहे हैं, ना कि वो रोपाई कर रहे हैं। रुपाई से उनके जो है फायदे और नुकसान दोनों होते थे, बल्कि उसी को लेकर अब वह सीधी बुआई कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ उप कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह मौजूद है। इसके बारे में वो जानकारी देंगे हमें कि धान की बुआई के फायदे और नुकसान क्या है। कि हम लोग इस साल जनपद अम्बेडकर नगर में लगभग 12 एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको सुपर सीडर दिए हैं, जो कि 80% अनुदानित गवर्नमेंट ने दिया है। उनके माध्यम से कृषकों के बीच में DSR डायरेक्ट सोइंग राइस, डायरेक्ट सीडिंग राइस जो एक नई टेक्निक है, इसके माध्यम से हम लोग कृषकों के बीच में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके बड़े फायदे ये हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें पानी की कमी हो रही है। इस विधि में पानी की लगभग 50% बचत धान की खेती होती है और हमारी खेती में पैदावारी भी कम नहीं होती है,
जितना हम ट्रांसप्लांटिंग से पैदावार में लेते हैं, मतलब पौध रोपाई के माध्यम से लेते हैं पैदावार लगभग 70 से 75 क्विंटल, उतना ही लगभग पैदावार हमारा डायरेक्ट सीडेड राइस के माध्यम से भी आता है। आज हम लोग जो है कई क्षेत्रों का भ्रमण किए हैं और लगभग जनपद में 600 से 700 बीघा मतलब 150 से 200 हेक्टेयर जमीन पे हम लोग DSR के माध्यम से अब तक बुआई कर ली है और ये लगातार हम लोग सिलसिला जारी रखे हैं। डॉक्टर अश्विन कुमार जी ने हमें सबसे खास बात यह बताई है कि इसमें जो है पैदावार की धान की सीधी बुआई में पैदावार की भी कमी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट अमन सिंह अम्बेडकर नगर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर से अगली खबर है जहां हाईवे पर पलटी है तेज रफ्तार प्राइवेट बस सवार को बचाने के दौरान, आपको बता दें बाइक सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली में टकराई बस, हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। गोंडा से लुधियानी जा रही थी यह प्राइवेट बस, लापरवाही के बाद ड्राइवर व कंडक्टर फरार हुए हैं। एक आदमी का पैर कटकर अलग हुआ है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को CHC में भर्ती कराया है। लापरवाही के बाद ड्राइवर व कंडक्टर मौके से फरार हुए हैं। एक आदमी का पैर भी इस दौरान कटकर अलग हुआ है। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है। तो सीतापुर से अहम खबर, हाईवे पर पलटी है तेज रफ्तार प्राइवेट बस। और इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर, CBI ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से किया अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले किया अरेस्ट। ईडी के बाद केजरीवाल पर अब CBI का शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तिहाड़ जेल से CBI ने अरेस्ट किया है अरविंद केजरीवाल को। CBI ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से अरेस्ट किया। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले CBI ने अरेस्ट किया है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब CBI का शिकंजा उनके ऊपर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, CBI ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से अरेस्ट किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ये गिरफ्तारी CBI ने की है। ईडी के बाद अब केजरीवाल पर CBI का भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तिहाड़ जेल से CBI ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। आपको बता दें आज ही हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और उनकी अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले CBI ने यह गिरफ्तारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। CBI ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से अरेस्ट किया है। तो CBI ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले CBI ने केजरीवाल को अरेस्ट किया है। ईडी के बाद अब केजरीवाल पर CBI का शिकंजा।